पुजारी थे। ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो यह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक टमटम वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा, लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। यह सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़-बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिड़कियां भी सुननी पड़ती। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अपनी बात कही। मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाले ने बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दें। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं। पता नहीं आगे कर पाऊँ भी या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज़ मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूँ? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चों या जिनके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बिठा लिया हो? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उससे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं। माता पिता जब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उनकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वह किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है। मौसम के तेवर बदलकर ईश्वर अपनी संतानों को थोड़ा कष्ट देते हैं, जैसे माता पिता बच्चों को डांटते डपटते हैं। आप यह संकल्प लें कि आप जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, वहाँ यदि कोई ज़रूरतमंद और परेशान हाल आए तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसकी सहायता करेंगे। ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।